पंजाब इस समय बाढ़ से बुरी तरह से जो है त्रस्त है और पूर्ण रूप से जो है बाढ़ के से लोग जो इस समय जूझ रहे हैं पंजाब के, और पूरे पंजाब में इस समय हाहाकार मची हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है, लेकिन इस समय जहां आर्मी सबसे अहम रोल अदा कर रही है, वहाँ पे हर कोई इस काम के लिए आगे बढ़ के आ रहा है, क्योंकि जब बात लोगों की सुरक्षा या मदद की होती है तो हर कोई इंसानियत के रूप में बाहर निकल के आता है। इस समय हम आपको जो तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहे हैं, आप ये तस्वीर दे सकते हैं भारतीय सेना का। ये एक कपि ध्वज, नाम तो ये भारतीय सेना का है, लेकिन इसका असली जो नाम है वो ATORN 1200 नामक स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल SMV देश में ये बनाया गया है और चंडीगढ़ में ये बनता है। और ये हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये वही कपि ध्वज है जिसका इस्तेमाल इस समय बाढ़ के हालातों में पंजाब में किया जा रहा है। आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ जो ये इस समय वहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है ये जो व्हीकल है। और इस व्हीकल का अगर जिक्र किया जाए SMV के व्हीकल का, ये चंडीगढ़ में बनाया गया है। और जो सबसे अहमियत है, आप इसको तस्वीरों के ज़रिए हम जो है अंदर से, आप तस्वीरों के ज़रिए आप अंदर से देख रहे हैं कि किस तरीके के साथ जो इसको बाढ़ में लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को जो रेस्क्यू करके इसके ज़रिए, कारण क्या है, बर्फ़ है, पानी है, जहाँ कोई भी चीज़ नहीं जा सकती है वहाँ पर ये जो व्हीकल है वो ईज़िली जो है जा सकता है और लोगों को इससे रेस्क्यू करके जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। और अगर आज का दिन का जिक्र किया जाए, महज 3 दिन के बच्चों को इससे रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और इसका जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है आर्मी लगातार कर रही है। और आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ये व्हीकल जो है चंडीगढ़ में ही बनाया जाता है, एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लोगों को इसलिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ये बहुत ऊँचा है, चाहे जितनी मर्जी पानी की गहराई हो वहाँ ये इजीली जा सकता है और लोग इससे बच सकते हैं। फीचर इसमें क्या खासियत है, आइए आपको थोड़ा समझाते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे पहले आपका नाम क्या है और इस व्हीकल की, योगेश जी, इस व्हीकल की क्या खासियत है? मैम, इसकी गाड़ी की बहुत सारी खासियत हैं, बट जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा USPs हैं, तो सबसे पहले तो इसका जो डिज़ाइन है, जो इसका लोड फ्रेम है वो बोट की शेप का बना हुआ है। तो जब गाड़ी पानी में उतरती है तो बॉयंसी मिलती है। और जो टायर्स हैं इसके, वो इसको आगे पैडल की तरह प्रोपेल करते हैं। दूसरा, गाड़ी फुली वाटर सील्ड है तो पानी अंदर नहीं जाता। तीसरा, इसके जो टायर्स हैं ये स्पेशल रबर के बने हुए हैं, अल्ट्रा लो प्रेशर हैं, तो ये किसी की भी तरह के टेरेन पे बहुत कम प्रेशर पे जाती है, 0.5 से 3 PSI के अंडर में। देन दीज टायर्स आर ट्यूबलेस आल्सो। देन इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से गाड़ी को इंजन के एग्जॉस्ट से ही इन्फ्लेट और डिफ्लेट किया जा सकता है। तो एक बार आप गाड़ी में बैठ गए तो आपको एक टेरेन से दूसरे टेरेन जाना, आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही ले जाइए। अच्छा। आप टायर के प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। देन इसके अंदर जो मैकेनिज़्म है स्टीयरिंग का, उसको स्किड स्टीयर मैकेनिज़्म बोलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी टाइट जगहों पे जाके वापस 360 डिग्री पे मुड़ जाती है। तो आपको उसके लिए इशू नहीं आता है कि आपको किसी को रेस्क्यू करना है। देन गाड़ी ऑफ रोड ऑपरेशन में 60 से ज़्यादा घंटे तक काम कर सकती है, बिकॉज इसका 327 लीटर का टोटल फ्यूल कैपेसिटी है। 95 लीटर मेन टैंक में होता है और बाकी 58 लीटर्स के हर टायर के अंदर एक कैनिस्टर डाला गया। देन व्हीकल कैन कैरी 9 पीपल और 1200 kgs तक का वेट लेके जा सकती है। देन गाड़ी का जो बैक साइड है मैम, ये पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है। तो अगर आप देखेंगे तो एक लोगों को कैरी करने की गाड़ी है, इसको ही आप मटेरियल कैरियज में बदल सकते हैं। इसको ही हमने एम्बुलेंस में भी कन्वर्ट कर लिया। इसको फॉरेस्ट फायर का भी एक वर्जन हमने तैयार करने पे लगाए हुए हैं। इसके पीछे ट्रेलर भी लग जाता है जो फुली एम्फीबियस होता है, 1200 kgs और लेके जाने के लिए। देन आर्मी के इसके अपने इंटरनली और बहुत सारे यूज़ हैं। मैम, वो मैं नेशनल टीवी नहीं, वो आप नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा आर्मी में कितनी % ये गाड़ी यूज़ की जाती है? जो बेसिक मैं आपको इसका यूटिलिटी बता सकता हूँ, आर्मी इसको यूज़ करती है मेनली पेट्रोलिंग के लिए, बिकॉज आर्मी आपको पता है हमारी सी लेवल से लेके 20,000 फुट तक की हाइट पर डिप्लॉयड है। तो वहाँ पे फुट से पेट्रोलिंग करना वो और मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ऊपर तो कट ऑफ हो जाते हैं बहुत सारे एरियाज़, तो वहाँ पे सप्लाई पहुँचाना है, लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है, उनके जवानों की ड्यूटी चेंज होती है, कोई इक्विपमेंट देना है। एंड देन ऐसे ही जैसे भुज वगैरह का जो एरिया है वहाँ पे जब मार्च होता है, दलदल है, उसमें पैदल करना है। देन यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशंस हैं कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पे रोड्स ही नहीं है, बट आर्मीज हैव टू बी देयर फॉर पीस कीपिंग, वहाँ पे भी गाड़ियाँ डिप्लॉय हो रखी हैं। ये कितने % डिप्लॉय है गाड़ियाँ? हमारी सर मैडम अभी जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 95% आर्मी ने लिया है और बाकी का बाहर कॉर्पोरेट में गया है। बर्फ में कितनी कामयाब है? गाड़ी मैं आपको भी बता रहा हूँ, 20,000 फुट तक गाड़ी ऑपरेट कर रही है एट -28 -30 डिग्री टेम्परेचर आल्सो। जी जी।
सो ज़ाहिर है आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ उन्होंने जानकारी भी जो बताई है, और आपको यहाँ पे थोड़ी हम और जानकारी जो देना चाहेंगे कि इसमें 7 लोग बैठ सकते हैं। पानी में ये वाहन चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ता है। सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जो है इसकी दौड़ है। इसको एम्बुलेंस में भी बदला गया है। जहाँ हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता वहाँ पर ये वाहन जाता है, और आर्मी में इसको सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइज़ किया जाता है। और आपको जानकारी के लिए ये भी बताना चाहेंगे कि ये पहले हमारे देश में नहीं बनता था, लेकिन कुछ समय से अब ये भारत में भी बनना शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये इस समय आर्मी जो है पंजाब में इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ये बहुत ईजिली वाहन है जो किसी को कहीं पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। सो ये कहा जा सकता है कि इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग रेस्क्यू यूनिट ने भी जो चीज़ें नहीं कर पाए, अब इसके ज़रिए वो सब चीज़ें जो हैं की जा रही है, और इसको रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और इस समय जो हालात, और जो सबसे जो अहम बात है इसकी जो खासियत है कि ये ट्यूबलेस है। देखिए, आप इसमें ईजिली किसी भी चीज़ को फिट कर सकते हो, और आम तौर के ऊपर ये बिल्कुल ही माइनर इस तरीके से आप इसकी हवा भी निकाल के खड़ा कर सकते हो। जहाँ कनेक्टिविटी किसी चीज़ की नहीं, वहाँ पे इस व्हीकल की कनेक्टिविटी होती है। कपध्वज जो है इस समय चर्चा में है। कारण क्या है, पंजाब में हालात बहुत जो है नाजुक बने हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है इनके ज़रिए, और जो आर्मी है इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है इस समय कर रही है ताकि लोगों की मदद की जा सके। आज जो है इन्हीं टैंक्स के ज़रिए लोगों की रेस्क्यू भी किया जा रहा है, लोगों की मदद भी की जा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित जो है वहाँ से निकाला जा सके। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।